नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जागो ग्राहक में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। दवाइयों में मिलावट का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि बीमारी होने पर आखिरी रास्ता दवाइयों का होता है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर दवाई ही मिलावटी वाली हो तो आप क्या करेंगे? आज आगे बात करेंगे कि विदेशी खान पान की कंपनियां जो इंडिया में अपना व्यवसाय कर रही हैं वो तक मिलावट का कारण बन रही है, ग्राहकों को बेवकूफ बना रही है। तो इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हर प्राकृतिक अप्राकृतिक चीज, हर मिलावटी शुद्ध चीज स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव डालती ही है। बहुत थोड़ा ही सही, मगर डालती है। और हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें खाते पीते हैं, क्योंकि या तो नुकसान बहुत कम होते हैं या फायदे बहुत ज्यादा, या तो नुकसान बहुत बाद में धीरे धीरे इकट्ठा होंगे, या फिर हमें उस चीज की आदत हो चुकी है जो हम खा पी रहे हैं। क्या आप जानते हैं, वेज के नाम पर आपको नॉन वेज परोसा जा रहा है? क्या किसी ने कभी ये बताया कि नेस्ले कंपनी खुद मानती है कि वे अपनी चॉकलेट किटकैट में बछड़े के मांस का रस मिलाते हैं? क्या किसी ने कभी बताया कि ये कोक पेप्सी सच में टॉयलेट क्लीनर है? और ये साबित हो गया है कि इसमें 21 तरह के अलग अलग जहर हैं। और तो और संसद की कैंटीन में कोक और पेप्सी बेचना बैन है, पर पूरे देश में बिक रही है। हेल्थ टॉनिक बेचने वाली विदेशी कंपनियां बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, प्रोटीनेक्स, इन सब का दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जहां भारत की सबसे बड़ी लैब है, वहां टेस्ट किया गया और पता लगा कि ये सिर्फ मूंगफली की खली से बनते हैं। मतलब मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, जिसे गांव में जानवर खाते हैं, उससे ये लोग हेल्थ टॉनिक बनाते हैं। और इसी क्रम में आपको भारत का एक कानून भी बता देते हैं जो इतना फेमस और कॉमन है कि इसके बारे में शायद आपको पहले से ही पता होगा। भारत में किसी प्रोडक्ट की पैकिंग को ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं पर आपको हरे रंग के स्क्वायर में एक हरा डॉट या भूरे रंग के स्क्वायर में भूरा डॉट दिखेगा। हरा डॉट मतलब कि इसके सारे प्रोडक्ट्स और एड प्रोडक्ट्स 100% शाकाहारी है, और भूरा मतलब कि एंड प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मांसाहार के तत्व मौजूद हैं। बस इसी डॉट को देखिए, अगर आपको हरा डॉट दिखता है तो आपको गौमांस से लेकर हलाल तक किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हरे रंग के डॉट में किसी भी प्रकार का नॉनवेज पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ई नंबर वाले पदार्थ में किसी न किसी के मांस के मिले होने की बात कही जा रही है। ये बात आप स्वयं चेक कर सकते हैं। मार्केट जाएं और खरीदें, साथ ही चेक करें कि उसमें कौन सा ई नंबर पाया जाता है, और इस ई नंबर के बारे में आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसमें किस पशु की चर्बी मिली हुई है। आज के समय में चिप्स, पेप्सी, पिज्जा, बर्गर, हेल्थ प्रोटीन, सभी में किसी न किसी चीज की मिलावट पाई जा रही है। विज्ञापन दाताओं को केवल पैसों से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से नहीं। सतर्क रहें, सचेत रहें। तो आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि यानी कि गेस्ट जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। संदीप जी, ग्रीन में भूरे रंग के डॉट भी मिलाए जा सकते हैं, इसके पीछे की सच्चाई लोग कैसे देख सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में अपने बताया कि बहुत सारे खाने पीने के सामान हैं जिनमें इस तरह की वेज और नॉन वेज का मिलावट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं जी। देखिए, ऐसा है, अवेयरनेस का अभाव है हम लोगों के अंदर। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। हरा लोगो बना करके, रेड लोगो दे करके सरकार इस तरह से फ्री हो जाती है कि हमने चलो एक लोगो बना दिया कि किसमें वेजिटेरियन है और किसमें नॉन वेज के सामान। लेकिन कभी ये एजुकेट करने की कोशिश नहीं करी लोगों को कि भाई इसका मतलब क्या होता है। आपने कभी ऐसा विज्ञापन सरकार की तरफ से देखा टीवी चैनलों पर जिसमें बताया जाए कि हरे लोगों का मतलब क्या है, रेड लोगों का मतलब क्या है? कभी ऐसा प्रयास नहीं किया गया। FSI है, FSI का लोगो उन्होंने प्रोडक्ट पे देना शुरू कर दिया। सरकार ने कभी बताया कि FSI का जो नंबर है इसको आप वेबसाइट पे जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका डिटेल सही है या गलत है। देखिए, करना यह है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है। प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्कुल मिसिंग है। आप अपना काम करके एक फॉर्मेलिटी करके वेस्टर्न देशों की नकल करके फ्री हो जाते हैं कि हमने तो भाई कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम कर दिया। करना ये पड़ेगा कि देखिए, प्रोडक्ट आप दिया, लिस्ट दे दिया, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, कोडिंग आपने कर दी, प्रोडक्ट की कोडिंग की जो स्मार्टनेस हुई, इस चीज को हमें समझना होगा। कोडिंग है INS 600। INS 600 डिराइव कहाँ से हो रहा है? वेज सोर्स से डिराइव हो रहा है, नॉन वेज सोर्स से डिराइव हो रहा है।
इन सब चीज़ों को एजुकेट करने के लिए ज़रूरत है। देखिए, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ है इस दिशा में, और अगर आपकी तरफ से ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो डेफिनेटली यह आने वाले समय में लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करेगी। अभी आपने बताया कि एक बहुत बड़े ब्रांडेड सामान में, चॉकलेट में या चिप्स में ऐसे ऐसे चीज़ें मिलाई गई हैं जिसको शायद हम भी आज तक नहीं जानते थे। ये सब चीज़ें अगर आप चैनल पे कह रहे हैं तो किसी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आपके जैसा एक जिम्मेदार चैनल अगर ऐसा कह रहा है, अब इस न्यूज़ को क्या किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, इस पे बात ही नहीं होगी, चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। अगर आप एक ब्रांडेड चिप्स और चॉकलेट के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ मिली है जो नॉनवेज है और लोगों वहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन लोगों के बावजूद उसमें अगर सुअर की चर्बी है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे वेजिटेरियन लोगों के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करती है, तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और इस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट कहीं नहीं हो रही है, चर्चा कहीं नहीं हो रही, बातचीत कहीं नहीं हो रही, और आपने जो न्यूज़ बनाया है इसको दबा दिया जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो जरूरत है इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे सुदर्शन न्यूज़ शेयर करे। जी। संदीप जी, मैं ये बात अब दूध पे करना चाहूंगी कि जैसे दूध में जिस तरह की मिलावट की जा रही है, उसमें सरकार ने भी इसके लिए मना की थी कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, और WHO ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि अगर दूध में मिलावटी का काम बंद नहीं हुआ तो 2025 तक आधी आबादी कैंसर से मर सकती है। तो इसके पीछे की वजह, मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए, मिलावटी माफिया तो इतना अग्रसर है और इतना एक्टिव है अपने क्राइम कमिट करने में कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन हरिद्वार के एक महंत जी ने फाइल किया था जी। उसने 8-9 राज्यों के जो दूध के सैंपल थे उस पे एक पत्रिका की रिपोर्ट को हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। उसके बावजूद किसी भी स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के जो 8-9 पॉइंट डायरेक्शंस थे उसका कंप्लायंस नहीं किया। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहे हैं मिलावटी लोग, तो क्या कहा जाए? क्यों? क्योंकि सरकार का मैकेनिज्म मिस कर रहा है और उनको पता है कि सरकार की तरफ से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और हम इस चीज़ को खुलेआम करते रहेंगे। दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, और जिन चीज़ों को हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं कि ब्रांडेड सामान है, हम अपने फ्रिज में ब्रांडेड के नाम पे पनीर उठा ले आते हैं कि चलो भाई खुला नहीं ले आते हैं, खुले में मिलावट होगी, ये ब्रांडेड है, इस ब्रांड का है, चलो ले चलते हैं। उस ब्रांडेड के भी सैंपल्स भी रिपोर्ट में टेस्ट पे खरे नहीं उतरे हैं। ये बहुत गंभीर बातें हैं और इन बातों पे ना ही किसी चैनल पे कभी चर्चा होती है, ना किसी पॉलिटिशियन ने कभी कोई मुद्दा उठाया है, ना ही तथाकथित जो सेलिब्रिटी लोग हैं उस पर कभी कोई बातचीत। चैनल पे चर्चा क्यों होगी जब उनको विज्ञापन ही अपने चैनल के लिए? बिल्कुल, जब विज्ञापन ही उसी मिलावटी पदार्थ से मिल रहा है तो उसके खिलाफ वो क्यों बोलेंगे? बिल्कुल जी। और कोक पेप्सी, अगर मैं एग्जांपल उदाहरण दूं तो अमिताभ बच्चन ने भी कोक पेप्सी को मतलब विज्ञापन करते थे, उसके लिए भी उन्होंने मनाही की। क्यों? क्योंकि उनको किसी ना किसी चीज की बीमारी हो गई। अब अगर ऐसे कोई और कलाकार ऐसे विज्ञापन करते हैं तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। देखिए, अब एक सम्मानित एक्टर अगर टेलीविजन स्क्रीन पर आके कहते हैं जुबा केशरी, जी जी बिल्कुल, भाई आप खिला क्या रहे हो ये तो बताओ। बिल्कुल, ऐसे ऐड बिल्कुल बैन होने चाहिए। और मैं बताऊं, अभी बहुत सारे खेल चल रहे हैं इसमें। जो एडवाइजरी हेल्थ की होती है उसको इतना महीन लिखा जाता है, इतना हल्का लिखा जाता है कि लोग पढ़ ही ना पाए। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा एक्शन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जब देखिए एक आध बार स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो डेफिनेटली उसमें जो है कुछ अच्छा आउटकम आएगा। जी। खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1954 में नियम बनाए थे इसके ऊपर। इस अधिनियम को जून में 1955 में भी लागू किया था, 68, 73, 79 में भी संशोधन किया गया था, आगे भी किए जा सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कड़ी सजा का प्रावधान अगर कर दिया जाए तो क्या ये मिलावट रुक सकती है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा पुराना कानून था उसको संशोधित करके 2019 में संसद ने एक नया कानून लिया। उस कानून को अभी भी कुछ राज्य इंप्लीमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसमें जो इंफ्रा डेवलप करने की बात कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैसा होगा, स्टेट कमीशन कैसा होगा, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अभी दिल्ली की स्थिति बहुत ही भयावह है। दिल्ली में 9 कंज्यूमर फोरम्स हैं, उसमें 3 या 4 फोरम है जिसमें फुल टाइम जज हैं जी। अदरवाइज बाकी सब में क्या है, एक ही जज 3-3 फोरम के काम देख रहे हैं। आपने उपभोक्ता के हितों को जो है अपनी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है, उसको आपने सेकेंडरी प्रायोरिटी कर दिया, थर्ड प्रायोरिटी कर दिया। भाई उपभोक्ता मामले लंबित होते चले जा रहे हैं। आप कभी उपभोक्ता अदालतों की तरफ जाके रुख तो करें कि 5-5 हजार 8-8 हजार के मुकदमे 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फोरम ही नहीं है।
स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट का टॉपिक है, हर स्टेट को इस चीज को देखना चाहिए। जी संदीप जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार सानी कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी सवाल क्या है आपका? हाँ, बात यह है कि जो आप ये इस टाइम टीवी के ऊपर जो डिटेल में समझाया जा रहा है, इसको प्लीज व्हाट्सएप पे भेजिए, क्योंकि हमारी कैटेगरी में 3.5 लाख मेंबर हैं जी। और आपकी ये देखने के बाद हृदय भी हमारा अपने सीनियर सिटीजन हो जी जो हमारे से जितना जोर लगेगा हम इसके ऊपर लगाएंगे। आपसे दोबारा अनुरोध है कि टोटल ये व्हाट्सएप का हमारा कॉन्टेक्ट है वैसे इस नंबर का, और प्लीज, और ये मैं आपको बताऊं, आप गांव में अगर सर्वे करवाया जाए तो बड़ी मुश्किल से 2 क्विंटल दूध निकलता है और उसका 10 क्विंटल बना ली जाती। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये कार्यक्रम देखना है तो हमारे सुदर्शन के YouTube चैनल से भी आप देख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से मिलावटी यहाँ पे सबसे ज्यादा पदार्थ, खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा हो रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान कर रहे हैं। संदीप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, लोगों के स्वास्थ्य से मतलब नहीं होता, चाहे वो कुछ भी चेप रहे हो? देखिए ऐसा है, जो बिजनेस में आया है उसका काम केवल होता है बिजनेस करना जी, वो समाज सेवा करने नहीं आया है, जी सीधी सी बात है। लेकिन बात हमारी है कि हम उन सामानों को ठोक बजा करके खरीदें जी और जो लोग ऐसे विज्ञापनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या ऐसे विज्ञापनों में अभिनय कर रहे हैं उनका हम बहिष्कार करें। उनकी कोई फिल्में आती हैं, उनका कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें हम उनको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस देते हैं, इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अगर एक ऐसी चीज़ जो स्वास्थ्य को नुकसान करती है और कैमरे पर हर 1 घंटे में आके कहता है कि जुबां केशरी बिमल, जी बिल्कुल, भाई आप जहर बेच रहे हो, आपको लड़के बच्चे आज के नौजवान पीढ़ी जो है आपको ये रोल मॉडल देखती है और आप एक ऐसी चीज रोल मॉडल को बेच रहे हैं जो कैंसर फैला रही है, तो ऐसे लोगों को जरूर हमें एक आईना दिखाने की जरूरत है और हम ही आईना दिखा सकते हैं, हमारी चीज सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जी संदीप जी, आगे चर्चा करेंगे, कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मैं विकास बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मैम मेरा सवाल ये था कि जो ये चीजें मिलावटी है, इनमें जो मिलावट है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे हम? जी संदीप जी। देखिए मिलावट की पहचान करना तो बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैब भी कभी कभी इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाती हैं, फेल हो जाती है, इनके आगे फेल हो जाती हैं, या इनकी सेटिंग ही ऐसी होती है कि एक लैब रिपोर्ट दूसरी देगी, दूसरी लैब तीसरी देगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए हमें क्या है कि एक सेटअप सरकार डिमांड करनी पड़ेगी कि ऐसा बनाए, जैसे कि अभी सपोज करिए कोई क्राइम होता है, हम सीधे 100 नंबर कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है। भाई एक ऐसा सेटअप क्यों नहीं हो सकता कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट शक लग रहा है, खराब लग रहा है या डर लग रहा है कि इसमें कुछ मिलावट हो सकता है, हम उस नंबर पे कॉल करें और 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर, मान लीजिए 1 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर कम से कम एक रिस्पॉन्स टीम हमारे पास पहुंचे कि देखे कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, खराब है, क्या है, कैसे है, इस सब पर। देखिए अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है, आप ही पूछिए अपने आप से सवाल कि जो सामान हम खरीद के मार्केट के ले आए हैं अगर वो खराब निकलता है तो हम किसके पास जाएंगे कंप्लेन करने? क्या पुलिस के पास जाएंगे? पुलिस कहेगी हमारे पास तो भाई कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या हम अदालत में जाएंगे? अदालत वर्कलोड से पहले से भरी पड़ी है, तो कहां हम जाएंगे? एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जिसमें जिले के अंदर अगर कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ या दवा या कोई भी ऐसी चीज है जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है तो हम उस पर कॉल कर सकें या मेल डाल सकें और जिसका कम से कम 24 घंटे 72 घंटे के अंदर एक रिस्पॉन्स मिले। और ऐसे सेटअप की आवश्यकता पूरे भारत भर में स्थापित करने की है और उसका सेंट्रल सुपरविजन होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अगर हम राज्यों पे छोड़ देंगे तो राज्यों के सिस्टम कैसे हैं हम सभी लोगों को पता है। जी आप लोग संदेश फॉरवर्ड बहुत करते होंगे व्हाट्सएप पे, ऐसी चीजों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि लोग जागरूक हो कि क्यों ये मिलावटी खाना हम खा रहे हैं, हम अपना स्वास्थ्य खुद खराब कर रहे हैं। संदीप जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। बड़ौदा से बोल रहा हूँ जी। तो ये मिलावट के पर क्यों ऐसा लो नहीं आना चाहिए कि वो मर्डरर है, स्लो मर्डरर है? किस बारे में आप बातचीत कर रहे हैं? हाँ जी, कि ये जो सब मिलावट का सब कर रहा है और मिलावट वो ओपनली हो रहा है और खिला रहा है सबको, वो तो जहर ही खिला रहा है, मीन स्लो सबको मार रहा है। जी तो संदीप जी, पर 302 का आपका स्वागत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए।
मुझे बोल रहे हैं ना? जी बताइए। मैं कमलेश्वरी दिल्ली से बोल रही हूँ। जी हाँ नमस्कार। संदीप मिश्रा जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा वो बता रहे हैं हमें। तो मेरा ये सवाल है, जब भी अभी मिश्रा जी ने बोला है जब भी आप सामान खरीदें कहीं से तो थोक पर जाके खरीदें। अरे नमस्कार जी, अरे हमें कैसे पता चलेगा सर ये सामान ठीक है या नहीं है? ग्राहक को तो होता है मैंने सामान लेना, वैसे नकली सामान काफी आ रहा है। जैसे दूध का ही ले लीजिए, अमूल दूध है, गली कुत्ते हर जगह ये अमूल दूध बिक रहा है जी। और बंदा सोचता है चलो जल्दी में ले लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता वो प्योर है या नहीं प्योर है। इसके बारे में अच्छा कोई भी जगह विभाग ने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया हुआ जहाँ कस्टमर जाके उसकी जांच करवा सके। मैंने कई बार देखा दूध बहुत खराब जाता है, मदर डेयरी का भी खराब आता है, लीकेज होती है। वो मैंने सुना था उसमें प्योर दूध निकाल के दूसरा मिलावटी दूध भरते। जी आपके सवाल का हम उत्तर ले लेते हैं संदीप जी। तो मुझे इसको विभाग। जी संदीप जी। जी देखिए, ऐसा है, जो बात हमने कही शायद मैडम भी वही बात कहना चाहती थी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे जाकर के हम शिकायत कर पाएँ। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात, आप जिन ब्रांड की बात कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पेन डाली गई थी और हरिद्वार के एक स्वामी तीरथ जी थे, उन्होंने डाली थी, और जिसके चलते 8 पॉइंट डायरेक्शन हुआ था कि सारे राज्यों को, 7-8 राज्य, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इन सभी को कि आप अपने यहाँ का स्टेटस फाइल करिए कि दूध वगैरह के सैंपल पे। लेकिन इन लोगों ने किया नहीं, कंप्लायंस किया नहीं अभी तक। तो डर नहीं है इन लोगों के अंदर। भाई अगर आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहे हो तो फिर उपभोक्ता कहाँ जाए? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे हम आप जब अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से मांग करना शुरू करेंगे कि इस तरह की चीज आए जहां पे हमारे हितों की रक्षा की जाए, क्योंकि देखिए आज एक पैकेट दूध की बात नहीं है, ये फ्यूचर में हमारे शरीर में होने वाले जो चेंज हैं, कैंसर की बीमारी हो गई, लीवर फेल्योर हो गया, या मुंह में होने वाले कैंसर हो गए, स्किन डिजीजेज जो होती हैं, ये सारी जो मिलावटी इंडस्ट्री है वो पैदा कर रही है, हमें बाई प्रोडक्ट दे रही है। इस बाई प्रोडक्ट से अगर हमें बचना है तो हमें अपने सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म दीजिए जिसमें हम 24 से 72 घंटे के अंदर शिकायत करें तो हमें एक रिस्पांस मिले और एक प्रॉपर एक्शन हो। जब तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं आएगा शायद उपभोक्ता ठगा ही जाएगा। जी जी संदीप जी, अगर मैं बात करूं अपने भारत की, तो भारत में पानी जिस तरह से लोग पीते हैं, सेकंड ऑप्शन अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोको कोला पी जा रही है। बिल्कुल। इतनी लत और इतनी आदत हो चुकी है उसकी, क्योंकि ये एक तरीके के अगर हम कहे तेजाब की तरह है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी लोग उसकी आदत लगा के इसको पीते हैं। मैं यहाँ पे आगाह करूँ, देखिए युवाओं में एक बहुत बड़ी इल्लत हो गई है कि वो खाना खा रहे हैं तो आजकल पानी की जगह जो है कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ रहे हैं। तो ये आज तो अच्छी है भाई, कल को जो उसमें बाई बीमारियां आपको मिलेंगी, आज से 2 साल 4 साल तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जब आप 35, 40 या 50 के स्टेज में पहुंचेंगे ये सारी चीज़ें आपको लीवर को इफेक्ट करती हैं। और शायद इन सब चीज़ों को हमें आपको खुद समझना चाहिए कि अगर इतनी ही अच्छी चीज़ होती तो ये 7 समुंदर पार आकर यहाँ नहीं बेच रहे होते हमें, जो है बिल्कुल उनके देश में चीज़ें हिट होती, उनके देश में कोका कोला लोग नहीं पी रहे, हमारे यहाँ जो है इस तरह की चीज़ें जो उनके यहाँ फ्लॉप हो चुकी हैं यहाँ बेची जा रही है। वो लोग तो लस्सी पे आ गए हैं, वो लोग तो शरबत पी रहे हैं, मिश्राम्बू पी रहे हैं, अमेरिका के लोग, जापान के लोग, बाकी देशों के लोग, और हमको पिला रहे हो कोल्ड ड्रिंक जो टॉयलेट क्लीनर आप बता रहे हैं। तो हमको खुद समझना चाहिए कि एक विकसित देश होकर के अगर अमेरिका के लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, मिश्राम्बू पी रहे हैं, केसरिया बादाम पी रहे हैं, और हमारे पास जो कोका कोला आके बेच रही है काला पानी, लाल पानी, नीला पानी, तो हमें खुद समझना चाहिए इन सब चीजों को थोड़ा सा, और युवाओं को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जी संदीप जी, मैं बातचीत आगे बढ़ाऊंगी, इससे पहले समय की कमी के चलते हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले पदार्थों में भी हो सकती है मिलावट, इसलिए आप खुद चीज़ों को जांच परख कर खरीदें। अगले शनिवार हम फिर से एक नए चर्चा के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।